तो हम आज ट्रिग्नोमेट्री की जो सेकंड क्लास है वो पूरी करेंगे। तो अब उससे पहले अगर आपने और चैप्टर करने हो, जैसे सर्सन इंडिसेस करना हो, या फिर आपने सिंप्लीफिकेशन करना हो, या फिर आपने HCF LCM करना हो, तो आप और भी चैप्टर कर सकते हैं यहाँ से। तो आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास चालू करते हैं अब। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, एक बार मैं छोटी कर दूँ इसको। तो 10th मैंने करवा दिया था, 11th भी करवा दिया था। हम करते हैं 12th से शुरू। अब इसमें क्या दे रखा, कोस थीटा इक्वल टू 7/3√6। थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो 27 साइन का स्क्वायर थीटा -3/2। अब आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा जमा में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमें कोस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई। कोस थीटा कितना दे रखा है, 7/3√6। इसका स्क्वायर करेंगे तो 49, मतलब 1 माइनस में 49/9 तो कितना आ जाएगा हमारा, 5/54, है ना। तो काटेंगे तो 5/2 -3/2, तो 2/2 कितना आ गया हमारा, एक आंसर। सभी को समझ में आ गई ये चीज़। अब आप 13वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि जो साइन थीटा जमा में कोस थीटा बराबर होता है √2 के। तो वैल्यू आपने बताना है कोसिकेंट थीटा जमा में को थीटा, ये CHSL 2022 में आता। अब जिसने टेबल याद है वो जब भी बता देगा। इसमें क्या है, इसमें थीटा की वैल्यू 45 है। क्यों, साइन थीटा भी 1/√2 होता है और कोस भी 1/√2 होता है। समझ पा रही है चीज़। तो हमारा क्या आ गया, ऊपर 2/√2, तो कितना आ गया, √2। इसका मतलब हमारी थीटा की वैल्यू 45 है। ये सारा आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर है कि आप कितने कॉन्शियस हो उस टाइम पे, मतलब आप कितना ज़्यादा अपना दिमाग का यूज़ कर रहे हो, या आपको कितना ज़्यादा आपने पढ़ा है, वो सारा डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे कोसिकेंट 45 होता है √2 और कोट 45 होता है 1, तो √2 जमा में 1 हमारा क्या आ गया, आंसर। सभी को समझ में आ रही है। तो अब आगे देखो, अगर कोट थीटा बराबर है √2 जमा में 1, तो कोसिकेंट थीटा इंटू में सीकेंट थीटा बताओ किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि कोसिकेंट थीटा इंटू में सीकेंट थीटा बराबर होता है कोट थीटा जमा में टेन थीटा। मैंने ये पढ़ा रखा है, तो उसी के ऊपर है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कोट थीटा दे रखा है। अब कोट और टेन दोनों बराबर मतलब अपोजिट होते हैं एक तरह से। कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1/10 के, है ना। तो कोट थीटा अगर √2 जमा में 1 दे रखा है, तो 10 की तरह आ गया 1/√2 जमा में 1। अब देखो ये होते हैं एक तरह से कंजुगेट, या मतलब कह सकते हैं हमें रेशनलाइज करेंगे तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस है 1, तो ऊपर बस इनके बीच का साइन बदल जाता है। तो हमारा कितना आ जाएगा, √2 - 1। या आप रेशनलाइज भी करके देख सकते हो। रेशनलाइज में क्या होता है, हम गुणा और भाग कर देते हैं, बस बीच का साइन बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये a प्लस में b और a माइनस में b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन के ये 1 हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, √2 - 1, है ना। तो -1 से +1 गया तो हमारा कितना आंसर आ गया, 2√2। सभी को समझ में आ गई ये चीज़। तो अब आप देख पा रहे होगे कोस 19 डिग्री इक्वल टू a/b, तो कोसिकेंट 19 डिग्री और कोस 71 डिग्री निकालना है। तो हम फिगर बनाएंगे, इसकी ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि आपको एक बार समझ में आ गई ना, फिर आप बार बार इसकी फिगर नहीं बनाओगे। एक बार मैं इसको फिगर के साथ ही समझा देता हूँ। अब देखो आप, जैसे हमने फिगर बनाई है ना, तो यहाँ पे है 19 डिग्री, तो 19 डिग्री के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। उसके साथ जो सटा हुआ है वो होगा बेस, और ये होगी हाइपोटेन्यूज। हमसे दे रखी है कोस 19, तो कोस 19 का मतलब क्या है, कोस 19 का मतलब है क्या कि ऊपर क्या है बेस, नीचे क्या है हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है a और ये क्या है हाइपोटेन्यूज b। अब बेस परपेंडिकुलर निकालना हो तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और दोनों का रूट, तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और होल रूट, है ना। अब देखो
कोसिकेंट 19 डिग्री। तो कोसिकेंट 19 का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है? बी। परपेंडिकुलर क्या है? रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र, है ना। और कोस 71, तो यहाँ पे ये एंगल कितने का बनेगा? 71। तो कोस का मतलब बेस, तो बेस को क्या बनेगी? ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बटे में बी। तो अब इसको किस तरह करेंगे? तो एक चीज़ देखो, हमारा आंसर क्या आया? हमारे आंसर में क्या आएगा? रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र तो आएगा नहीं, ये दोनों कट गए। अब देखो नीचे बी है ना, तो बी तो रहेगा, है ना। तो बी इसी में है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। हमारा आंसर आ गया ये। समझ में आ गया? ये तरीका है आपका पेपर में। अगर आपने अभी प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन पेपर में आपने बस मतलब छोटे छोटे स्टेप्स भी पकड़ने हैं, तभी पेपर होगा। समझ में आ गया? छोटे छोटे स्टेप्स भी पकड़ने हैं कि ये किस तरह है। जैसे यहाँ पे बी स्क्र माइनस ए स्क्र हो सकता है, ना कि ए स्क्र बी माइनस बी स्क्र। जैसे ये दोनों कट गए, अगर मान लिया बाई चांस इसमें भी यही होता, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो सीधा कट जाता, हमारा आंसर सीधा आ जाता। तो एग्जामिनर ने जो सोच रखा है ना, जिस तरह सोच के बना रखा है, आपने भी उसी तरह सोचना पड़ेगा। अब देखो 16वां क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी 90, ए बी बराबर सी, बी सी ए है और सी ए बी के बराबर है। तो कोसिकेंट बी माइनस कोस ए निकालो। तो हमने ट्राइंगल बनाया, अब इसमें सी दे रखा 90 डिग्री, तो सी के सामने है सी, बी के सामने है साइड बी, और ए एंगल के सामने साइड ए। अब इसमें क्या दे रखा है? दोबारा फिर हटाना पड़ेगा। अब इसमें क्या दे रखा? कोसिकेंट बी। कोसिकेंट बी, बी है ना, तो हाइपोटेन्यूज क्या है? सी अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या है? परपेंडिकुलर बी, तो सी बटे में बी माइनस कोस ए। कोस ए, तो कोस ए का मतलब क्या है? बेस। बेस क्या है? बी, तो बी माइनस में सी। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन बी सी। अब बी सी किस में दे रखा है? केवल एक ऑप्शन में दे रखा है, इसमें, तो हमारा आंसर ये होगा। अब इसमें एक चीज़ और खेल रखी है इसने, क्या? ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर लेग का स्क्वायर घटा दे तो दूसरा लेग का स्क्वायर आ जाएगा। तो सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए का स्क्वायर, है ना। सभी को समझ में आ गया होगा। अब 17वां क्वेश्चन देखो, एक ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी, जिसमें ए बी 20 सेंटीमीटर, बी सी 21 सेंटीमीटर और ए सी 29 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वैल्यू बताओ कोट सी जमा में कोसिकेंट सी माइनस 2 10 ए। ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए बी 20 सेंटीमीटर, बी सी 21 और ए सी 29। तो कोट सी जमा में कोसिकेंट सी माइनस 2 10 ए की वैल्यू बताओ। अब आपने ये देखते साथ पता लग गया ट्राइंगल कौन सा दे रखा है? 20 21 29 क्या है? ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स है, तो ये कौन सा फार्मूला मतलब कौन सा ट्राइंगल है? तो जो ट्रिपलेट होती है वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे होती है, तो ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये क्या है? ए सी, मतलब बी पे क्या है हमारा? 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया? 29, है ना। बी सी क्या हो गया? 21, और ए बी क्या हो गया? 20। समझ में आ गई? हमें निकालना कोट सी। कोट सी मतलब बेस। बेस क्या है इसमें? 21, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 20 बटे में मतलब 21 बटे में 20 जमा में कोसिकेंट सी। कोसिकेंट सी मतलब कोसिकेंट का मतलब हाइपोटेन्यूज 29 बटे में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कोट सी का 20, तो 29 बटे में 20 माइनस 2, माइनस 2। तो इस तरह सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो 2 माइनस 2, 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर 10 ए, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? 21, तो 21 बटे में 20, तो कितना आ गया हमारा? 10। तो हमारा आंसर, कई बार गलती कर दी क्या मैंने? हाँ 50 बटे में 20 आना था। 50 बटे में 20 मतलब 5 बटे में 2 माइनस 2 गुणा में, यहाँ पे गलती हो गई थी, ये 50 आना था ना,
50/2, अरे ये 42, मतलब कितना आ गया, 8/20, तो 2/5। किसी तरह करो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस ये पता लग जाना चाहिए आपने कि ये ट्रिप रेट थी 20, 21, 29। जो कल की क्लास में ट्रिप रेट करवाई थी ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर याद करनी है आपने। समझ में आ रही है ये चीज़? आपने क्या वो ज़रूर याद करनी है। अब आप 18वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे। 18वें में क्या दे रखा है, अगर 3 tan थीटा इक्वल टू 2√3 sin थीटा, तो वैल्यू बताओ कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा, कोट स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में tan स्क्वायर 2 थीटा। तो जब देखो अभी तो हम शुरुआत में हैं, है ना। जब हम थोड़े और ज़्यादा क्लासेस करेंगे ना, तो जहाँ पे भी 2 थीटा दिखाई दे जाएगा तो लगभग थीटा 30 डिग्री मिलेगा। लेकिन अभी हम शुरुआत में हैं तो हम बेसिक से ही करते चलते हैं। ये 2019 के मेंस में आया था क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे इसको, जैसे 3 थीटा है तो हमें जैसे साइन को एस से दिखाएंगे और कोस को सी से दिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास वहाँ पे। तो पूरा लिखने के बाद भी कौन नंबर देगा हमें, समझ में आ रही है। तो अब ये कोस बटे में साइन हो गया, साइन से साइन कट गया, मतलब एस से एस कट गया, 3 से ये कट गया तो √3 आ गया। तो कोस 1/में कोस हो तो क्या बन जाएगा सीकेंड, तो सीकेंड इक्वल टू में 2/√3। अब ये कितने पे होता है, तो थीटा 30 डिग्री पे होता है, समझ में आ गया। तो कोसिकेंट का स्क्वायर 60, तो कितना आ जाएगा, कोसिकेंट 60 होता है 2/√3, तो हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3। कोट 60 होता है 1/√3, स्क्वायर कर देंगे तो 1/3। यह कि इसी तरह साइन 60 होता है नहीं साइन 30, क्योंकि थीटा है ना थीटा की साइन थीटा होता है 1/2, स्क्वायर कर देंगे 1/4, जो हमें tan 60 होता है √3। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ गया। सभी को समझ में आ रही है चीज़। तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर 5/3, नीचे 13/4, तो हमारा कितना आ गया 20/29। सभी को समझ में आ गया होगा। ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर चली जाती है, और ये जो ये दूसरे पे होती है नीचे आ जाती है। जैसे A/B/C अपॉन D, तो हमारा क्या बन जाएगा AD अपॉन में BC। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब 19 क्वेश्चन है कि जो कोस थीटा है वो है 4x अपॉन में 1/4x का स्क्वायर, तो वैल्यू बताओ साइन x की। तो अब देखो ये होता है हाइपोटेन्यूज, तो साइन में भी तो हाइपोटेन्यूज आएगा, तो केवल एक ही ऑप्शन में है 1/4x का स्क्वायर। समझ में आ रही है। तो हमारे सीधा आंसर होगा ये है पेपर में करने का तरीका। लेकिन अभी आप सीखने के उस पे हो, तो देखो ये मैंने जब पहली क्लास करवाई थी उसी में था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और 2ab और a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर। अब इसने क्या किया, a की जगह तो 1 रख रखा है और b की जगह 2x रख रखा है। क्या रख रखा है, 2x। समझ में आ रही है ये चीज़। तो इसने क्या कर रखा है, a की जगह तो क्या रख रखा है 1 और b की जगह 2x। तो इससे हमारा क्या आ गया ये 1 - 4x का स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर था, तो 1 - 4x का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है कि में 4x का स्क्वायर। सभी को समझ में आएगी ये चीज़। तो अब भी इसमें क्वेश्चन देखो, अगर साइन थीटा बराबर है a अपॉन √a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर, तो वैल्यू बताओ सीकेंट थीटा जमा में tan थीटा। इसकी बतानी है। तो अब जैसे इसमें दे रखा है ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, नीचे हो गया बेस जो ए है ये तो परपेंडिकुलर, नीचे क्या है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है p अपॉन में h, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आ गया b, समझ में आ गई इसमें। तो बस हमें क्या करना है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख दिया।
यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो ए तो आएगा नहीं नीचे, 2b भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। अब देखो ये 2021 के मेंस में आया है, तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस आपने ध्यान देना है। अब देखो अब इसमें ये मत करने लग जाना पहले ही कि इसमें बी अरे निकाल लो। अब इसमें देखो कोट और टेन है, एक कोई ना कोई इसमें रिलेशन है। अब कोट को कैसे लिख सकते हैं, 1/10, तो 1/10 है ये, √3/10 जमा में 1। अब ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √3 जमा में 10 थीटा अपॉन में 10 थीटा प्लस में √3 इंटू में 10 थीटा, तो ये कट जाएगा, तो 1/10 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोट थीटा के, है ना। तो अब हमें अब कोट थीटा भी किसके बराबर होता है, कोट थीटा भी बराबर होता है कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो बी का स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन बी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, अपॉन ए आएगा, अपॉन ए आएगा, तो हमारा आंसर आ गया ए। देखो कैसे हुआ है, जैसे √10 था, तो ये यहाँ पे जुड़ के ये तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारा क्या आ गया, कोट थीटा। अब कोट का स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर होता है, कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा -1 के, स्क्वायर को हटाना है तो रूट कर देंगे हम, तो कितना आ गया, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का रूट अपॉन ए, क्या आ गया हमारा ये आंसर। अब 22वां क्वेश्चन देखो कि अगर सेकेंड थीटा बराबर है ए अपॉन बी, बी 0 के बराबर नहीं, तो हमें निकालना 1 माइनस में 10 का स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा। अब ये ए तो दे रखा हमें हाइपोटेन्यूज, बी दे रखा हमें बेस, है ना, 2018 के मेंस में आया था। अब एक चीज़ देखो, अगर हमें परपेंडिकुलर निकालनी है तो हमारा क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आप ये तो है नहीं कि दोनों निकालोगे और फिर करोगे, या तो ऊपर से सोल्व कर लो या नीचे से कर लो, हमारी ये जो सुविधा रहेगी वो ऊपर से सोल्व करने की होगी। तो एक माइनस में परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, √a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो रूट कट जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना, बटे में बेस, बेस का क्या है, बी का स्क्वायर। तब ये देखो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जाएगा तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, मतलब 2b का स्क्वायर और माइनस में ए का स्क्वायर है, तो प्लस तो ए स्क्वायर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इन दो में से है ना। अब एक चीज़ देखो, ये जो b का स्क्वायर है ये तो नीचे जाएगा ना, यहाँ पे ऊपर कैसे आया, तो हमारा ये भी कट गया, है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या रह गया, सी। क्योंकि आप ये देखो जो बटे में बी था ये ऊपर थोड़ी ना आ सके, ये तो नीचे तो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन है। अगर आप पूरा करना चाहो तब पूरा करके देख लियो, समझ पाएगा। अब देखो 23वां क्वेश्चन, अगर साइन थीटा बराबर है 2√ab अपॉन 2 जमा में b, गलती तो बोल गया था मैं, साइन थीटा अगर बराबर है 2√ab अपॉन a जमा में b, a b से बड़ा है और b 0 से बड़ा है, तो वैल्यू बताओ कोस थीटा जमा में 1 और कोस थीटा -1। तो इसमें जो यूज हो रहा है वो कॉम्पेंडो डिविडेंडो है। क्या है कॉम्पेंडो डिविडेंडो, पहले वो समझो। ये रेशियो में समझाया जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में। अगर a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी, तो वो a जमा में b अपॉन a माइनस में b बराबर होगा c जमा में d अपॉन c माइनस डी के, समझ में आ रही है। अगर a अपॉन b बराबर है c अपॉन डी के, तो a जमा में b अपॉन में a माइनस बी बराबर होगा c जमा में d अपॉन में c माइनस डी के। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे अब मैं पूछ लूँ, अगर मान लिया a प्लस में b अपॉन में a माइनस बी बराबर x प्लस वाई के, मतलब x अपॉन वाई के, तो a अपॉन बी किसके बराबर होगा। तो अब क्या करोगे, कॉम्पेंडो और डिविडेंडो लगाओगे, तो जो नीचे वाली है वो ऊपर आगे जुड़ जाएगी और एक बार घटा हो जाएगी। तो
हमारा क्या आ जाएगा ए अपॉन बी, किसके बराबर आ गया, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी। आगे से ध्यान रखना है कि जब भी एक तरफ जोड़ और घटा करके और दूसरी तरफ इस तरह ना दे तो, और पूछ रखा ए अपॉन बी, तो हमेशा ऊपर जोड़ और नीचे डिफरेंस मिलेगा। सभी को समझ में आ रही है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे अब मैं कहूँ 5x प्लस में 3y अपॉन 5x माइनस 3y बराबर है 11/4, तो x अपॉन वाई क्या होगा, तो आपने सीधा बताना है। जैसे जोड़ करते आप तो 5x अपॉन में 3y आता, तो ऊपर जोड़ आएगा 11 और 4 का 15 और नीचे डिफरेंस तो 7, तो 5 तक काटेंगे तो 3, तो 9/7 हमारा क्या आ गया आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, जैसे 7 साइन थीटा जमा में 3 कोस थीटा अपॉन में 7 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर है 8/5 के। आप तो पूछ रहे कोस थीटा बताओ, तो आपने तभी पता लग गया कि आपने क्या लिखना है, साइन थीटा 7 साइन थीटा अपॉन में 3 कोस थीटा बराबर होंगे 8 और 5 13, 8 माइनस 5 3 है ना, 3 से 3 गया तो टेन थीटा हमारा क्या आ गया 13/7। को थीटा निकालना है तो उल्टा हो जाएगा 7/13। समझ में आ गई ये चीज़। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा, ये साइन थीटा दे रखा है तो ऊपर आला परपेंडिकुलर नीचे आला हाइपोटेन्यूज है, तो P क्या आ गया 2√AB और H क्या आ गया A प्लस में B। अब इसने क्या कर रखा है, A की जगह तो √A रख रखा है और B की जगह √B, तो हमारे जो बेस आ गया वो क्या आ गया A माइनस में B है ना। तो अब वही चीज़ है, कोस थीटा जमा में 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस में 1 किसके बराबर आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन में 1, कोस थीटा अपॉन में 1। ऊपर क्या आएगा कोस थीटा, मतलब बेस क्या है A माइनस में B, नीचे आएगा हाइपोटेन्यूज A प्लस में B। अब वही कर देंगे, हमें ये बनाना ना, जैसे A अपॉन में B बराबर है C अपॉन में D, तो A प्लस में B अपॉन में A माइनस में B भी बराबर होगा C प्लस में D अपॉन में C माइनस में D। तो वही है, इसमें कोस थीटा जमा में 1 कोस थीटा माइनस में 1, तो इसमें जोड़ देंगे जमा में A जमा में B, तो कितना आ गया 2A। और जब घटाएंगे इसमें तो माइनस इंटू में A प्लस में B को, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2B, तो 2 तो 2 गया हमारा, कितना आ गया माइनस का 2 माइनस का A अपॉन में B। समझ में आ गई ये चीज़, कितना आ जाएगा हमारा माइनस का A अपॉन B। अब 24वां क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर साइन 2A जमा में B अपॉन 2 बराबर है कोस इंटू में 2A माइनस B अपॉन 2 बराबर है √3/2। समझ में आ रही है। तो वैल्यू बताओ 3 इंटू में A माइनस में B। अब एक चीज़ देखो क्या कि साइन की कौन सी एंगल पे जाके √3/2 होता है और कोस के कौन से एंगल पे जाके √3/2 होता है। तो साइन का तो 60 पे जाके होता है और कोस का 30 पे। तो इसका मतलब है जो 2A जमा में B अपॉन में 2 है वो किसके बराबर आ जाएगा 60 के, किसके बराबर आ जाएगा 60 के है ना। और ये किसके बराबर आ जाएगा 30 के, क्योंकि कोस में माइनस वाला दे रखा था। तो अगर हमें 2A निकालना है तो हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 2 2 4, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2A, इनका कितना आ गया 90, तो ये मेरा कितना आ गया 45। जब हम इसमें 45 रख देंगे A की जगह तो 45 दूनी 90, ये 120 घटाएंगे तो B कितना आ गया हमारा 30 है ना। अब इसमें क्या क्या रखा है A माइनस B, तो 45 में से 30 गया 15, 15 थी 45, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो हमारा आंसर क्या आ गया B। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे हो 25वां, अगर कोस थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर है कोस, एक तो ये थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा कर रखी है क्योंकि फिर इसकी जो वो चीज़ है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जैसे ब्राइटनेस कम आती है तो उसके कारण ज़्यादा आँखों पे असर पड़ रहा है ना। तो क्या ही कर सकते हैं। अब देखो अगर कोस थीटा जमा में साइन थीटा का रेशियो कोस थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर है √3 जमा में 1 और √3 माइनस में 1, तो कंपेंडो और डिविडेंडो से कर देंगे
तो कोस की जगह अपने सी लिखना, साइन की जगह सी, तो सी जमा में एस, सी माइनस में एस बराबर √3 जमा में 1 अपोन में √3 माइनस में 1। तो सी अपोन में एस किसके बराबर आ गया, √3 अपोन में 1। तो थीटा कितने के बराबर आ गया, 30 के, क्योंकि सी अपोन में एस होता है कोट थीटा, √3 होता है 30 पे, है ना। तो बस हमें क्या निकालना अब, सेकेंड थीटा सेकेंड 30 कितना होता है हमारा, था 2 अपोन में √3। अब यहाँ पे √3 नहीं है, तो बस √3 था ऊपर और नीचे गुणा कर रखिए, तो हमारा कितना आ गया, 2√3 अपोन में 3। सभी को समझ में आ गई होगी चीज़। अब 26वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें सर्टेन इंडिसेस भी घुसा दिया है ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसमें क्या दे रखा, साइन थीटा, तो √1/6 √1/6 इन्फिनिटी तक, तो tan थीटा जमा में कोट थीटा बताओ। तो कुछ नहीं है, ये एक तरह से सर्टेन इंडिसेस में है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, और अगर आपने पूरा पढ़ना सर्टेन इंडिसेस तो इसी चैनल पे मैंने डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना, पूरा का पूरा चैप्टर, आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें देखो, जब भी √a इन्फिनिटी तक हो तो आंसर आता ए, समझ में आ गया। तो इसमें साइन थीटा किसके बराबर हो गया, ये मान लिया ए था 1/6, तो साइन थीटा 1/6, एक क्या हो गया पी और 6 क्या हो गया एच। तो बी निकालना है तो कितना आ गया, √35, क्योंकि 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 35, तो √35। अब ये है जैसे tan थीटा निकालते थे 1/में √35, कोट उसका उल्टा है, तो जमा में √35, तो हमारा कितना आ गया 36/में √35। वो समझ में आ रही है अब चीज़। अब 27वां क्वेश्चन देख पा रहे हो गया आप, कि जो साइन थीटा है वो है 8/17, tan अल्फा है 15/8, तो कोस थीटा प्लस में अल्फा बताओ। जो बच्चे सही पढ़ने वाले हैं उस उन्होंने जब देख लिया होगा कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट है, मतलब ये दोनों एंगल एक ट्राइंगल के दे रखे हैं, तो दोनों का कितना जोड़ जाएगा 90, तो कोस 90 कितना होता है 0, तो 0 आंसर। ये मेंस में 2 बार लगातार आ रहा है 2017 और 18 में, इम्पोर्टेंट है। देखो 8, 15, 17 है, अब इसमें क्या दे रखा है कि साइन थीटा, तो मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया थीटा के सामने 8, तो 8, 17, तो ये 15 बच जाएगा। तो अब इसमें क्या दे रखा है, अब ये देखो ये तो 90 का हो गया, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का जोड़ कितना होता है 90, अगर ये एक 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी कितना आएगा 90, समझ में आ गया, तो 0 आंसर आ गया। तो इसमें ज़्यादा टाइम तो लगाने की जरूरत है नहीं। अब देखो 4 साइन स्क्वायर इंटू 2x माइनस 10 डिग्री 3 के बराबर है, तो फाइंड करो। अब देखो अगर हम इस 4 को ले जाएंगे 3/4 आ गया, अब हम रूट कर दे दोनों तरफ, तो कितना आ गया √3/2 आ गया हमारा, है ना। अब साइन की कौन सी वैल्यू पे √3/2 आता है, तो वो होता है 60 पे। इसका मतलब 2x माइनस 10 कितना आ गया 60, तो इसका मतलब x कितना आ गया 2x कितना आ गया 70, और x कितना आ गया 35 डिग्री, समझ आ रहे हैं। तो x 35 में तो 5 गया 30, तो साइन 30 की पावर 4, यहाँ पे भी 30 की पावर 4। अब देखो यहाँ पे आता 105 माइनस 15 कितना आ जाता 90, तो कोस 90 तो 0 होता है, तो ये पूरी गुणा में हो रही है तो ये 0 होगी हमारा, नीचे तो आ गया 1, है ना। ऊपर साइन 30 तो 1/2 होती है, उसकी भी पावर 4 करनी है, तो 1/16 जवाब में। कोस की पावर 30 तो √3/2, तो √3 की भी 4 करनी है, तो 9/16, तो 10/16 कितना आ गया 5/8, 5/8। सभी को समझ में आ गया, तो 5/8 हमारा क्या आ गया आंसर। अब आप 30वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि अगर कोस थीटा बराबर है 12/13, तो यहाँ पे 12 क्या है, 12 है बेस, 13 क्या है, 13 है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। हमें निकालना साइन थीटा अपोन में tan थीटा और अंदर जो भी है। अब tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन बटे में कोस, तो साइन से साइन गया, ये जो कोस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो कोस,
अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते, तो हमें बस वैल्यू रखनी है। अब इसमें क्या रखनी है? वैल्यू। ये 3 तरह के होते हैं जिसमें ऊपर जाता है, एक है 4 मंजरी, एक है 3 मंजरी और एक है ये भी 3 मंजरी। ये तीनों आपने ध्यान रखने हैं, समझ में आएगी। तो हमारा कितना आ गया? कोस आ गया 12/13 और टेन आ गया 5/12। और ये तो आप कर दोगे, अब इतना कुछ समझाने का नहीं है। 2019 के मेंस में आया था ये चीज़। अब आप देखो 31वां क्वेश्चन कि 2 सेकेंड थीटा बराबर है 10, तो 6 नून ले जाएंगे तो 10/3, तो सेकेंड थीटा किसके बराबर आ गया? 5/3। कितना आ जाएगा? 5/3। मतलब 5 क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, 3 क्या हो गया बेस और 4 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। आप देखो बस आपने कोसिकेंट थीटा रखना है और कोसिकेंट थीटा ये CHSL 2022 में आया था। कोसिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/4 है ना। तो 5/25 और कोट होता है बेस, तो बेस क्या है इसमें? 3, तो 3/4 तो 9/4। नीचे भी 12 24 ऊपर 4, तो 20/24 कितना आया? 5/6। तो आप कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे नई टाइप चालू होगी है। इसमें क्या है? अगर कोसिकेंट थीटा जमा में कोट थीटा अपॉन में कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा बराबर है 7, तो वैल्यू फाइंड करनी है आपने किसकी? 4 साइन का स्क्वायर थीटा जमा में 5 अपॉन 4 साइन का स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो कोपेंडो और डिविडेंडो से ही करेंगे, कोपेंडो और डिविडेंडो। तो कोसिकेंट थीटा अपॉन में कोट थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 7/1 है। 7 और 1 8, नीचे 6, तो मतलब 4/3। 4 क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आ गया? 3, है ना। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 4, बेस कितना आ गया? 3। परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 16 में से 9 गया √7, है ना। साइन थीटा कितना आ गया? √7/4। सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना हमें? साइन का स्केयर 4 साइन का स्केयर थीटा, तो साइन क्या है इसमें? √7/4। तो 16 उठता है यहाँ पे, तो 4 कट जाता है ना, तो वो सीधा मैंने काट कर लिख दिया। तो इससे आगे आप कर लेना, ये मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल तो चीज़ है नहीं। अब हम देखते हैं 33वां क्वेश्चन। 33वां क्या दे रखा है? अगर सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेकेंड थीटा जमा में टेन थीटा बराबर है 1/7 के। अब ऊपर माइनस दे दिया, हम बदल देंगे क्योंकि हमारे जो रग में बस गया वो ये है कि ऊपर प्लस होना चाहिए नीचे माइनस होना चाहिए। आज ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही सीरियस होकर पढ़ा दिया भाई। पहली क्लास भी परसेंटेज की अरीब भी लगभग आधे घंटे की तो हो गई होगी या बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। कुछ नहीं है, पढ़ने का मतलब होना चाहिए, मौज मस्ती तो होती रहेगी। तो सेकेंड थीटा अपॉन में टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 8/6 मतलब 4/3, है ना। तो काट देंगे 1/में कोस, साइन बटे में कोस, तो 1/में साइन किसके बराबर होता है? कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा बराबर आ गया 4/3। तो हाइपोटेन्यूज आ गया इसमें 4, परपेंडिकुलर आ गया 3 और बेस क्या आ जाएगा? √7, क्योंकि 16 में से 9 गया तो 7 बच गया, तो √7 क्या आ गया हमारा? बेस, है ना। तो कोसिकेंट थीटा सीधा रख लेंगे 4/3 और कोट का स्क्वायर थीटा, तो कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, है ना। तो हमारा क्या आ गया? √7/3, तो 7/9। सभी कर लेना इसको। अब थोड़े नए क्वेश्चन थे इसमें कि जो अभी आए थे, जैसे ICR के और भी जो बहुत सारे बढ़िया एग्जामों के, तो वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब देखो 5 साइन थीटा माइनस में 4 कोस थीटा किसके बराबर है? 0।
हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो ये जो अब टाइप चालू हो रही है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड टाइप है। इसमें क्या है, अगर एंगल सारे एक जैसे दे, एंगल नहीं, जो पावर अगर एक जैसी दे रखी है सबकी, तो आप सीधी कर सकते हो इसको। इसमें मैं 3 तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका है, जैसे 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा था, बराबर रख लिया। बराबर क्या आ गया, 5 साइन थीटा और बराबर 4 कोस थीटा। अब 5 साइन थीटा की जगह बस आपने 4 कोस थीटा लिखना है। तो आप अगर 5 साइन थीटा की जगह 4 लिखोगे तो 2 कोस थीटा अपॉन में या भी 4 और 3 7, तो कितना आ गया हमारा 2 अपॉन में 7 आंसर, है ना। ये हो गया पहला तरीका। फिर दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में क्या है, हम साइन और कोस को लेकर 10 बना दें। 10 कितना आ गया 4/5, तो हमें कोस तब भाग दे दें, है ना, इस संख्या को। तो 5 tan थीटा माइनस में 2, 5 tan थीटा जमा में 3, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2/3, क्योंकि हम tan थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे 4/5। 4 में तो 2 गया 2, और 4 में 3 जोड़ दिया 7। अब तीसरा जो मोस्ट इफेक्टिव है वो क्या है, आप साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो निकालो, कितना आ गया 4 और 5। अब बस क्या है, अगर जो पावर एक जैसी है तो आप साइन की जगह 4 लिख लो और कोस की जगह 5। तो आपने इसी तरह करा, जैसे यहाँ पे साइन की जगह 4 रखा तो 20 और कोस की जगह 5 रखा तो 10। तो 20 में 10 गया 10, अपोन कितना आ गया ये 35। तो कितना आ गया हमारा 2/7। सभी को समझ में आ गई ये चीज़। अब 33 में देखो tan थीटा बराबर 5/9, तो ये भी ऐसा है, इसको आप साइन बटे में कोस में लिख लो, साइन की जगह 5 और कोस की जगह 9। तो यहाँ पे आप 5 रखोगे तो 90, 90 माइनस 63/45 जमा में 99। तो आगे आसान है, जब तक अगर पावर पावर जब तक सेम है तो आप इसी तरह रखते जाना। इसमें भी पावर सेम है तो इसमें भी हम ऐसे ही रख देंगे। कोट को हम क्या बना देंगे, कोस अपॉन साइन बराबर 3/5। तो इसमें भी हम वैल्यू ऐसे ही रख देंगे। अगले वाले में देखो, कोट थीटा बराबर √6, तो कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा प्लस में सिकेंड का स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा माइनस में सिकेंड का स्क्वायर थीटा। अब कोट क्या होता है, कोस अपॉन में साइन, कोस अपॉन में साइन। और एक दूसरा और होता है, वो क्या होता है, कोसिकेंट अपॉन में सिकेंड, कोसिकेंट अपॉन में सिकेंड। अब इसमें कोसिकेंट और सिकेंड दे रखा है ना, पावर भी दो दो दे रखी है, तो बराबर है, तो वो बराबर आ गया √6/1, है ना। कोसिकेंट की जगह आपने √6 रखना है और सिकेंड की जगह 1 रखना है। समझ में आ गई ये चीज़। तो जब कोसिकेंट का स्क्वायर करोगे तो 6 जमा में 1, 6 माइनस में 1, कितना आ गया हमारा 7/5। अब देखो 36 में, अगर tan थीटा बराबर है 2/√13, तो वैल्यू बताओ 3 कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा जमा में 2 सिकेंट का स्क्वायर थीटा अपॉन में 5 कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा माइनस में 4 सिकेंट का स्क्वायर थीटा। तो इसको भी अब इसमें कोसिकेंट और सिकेंट दे रखा है, पावर बराबर होनी चाहिए, बस क्या बराबर होनी चाहिए, पावर। समझ में आ गई। तो सिकेंट अपॉन कोसिकेंट भी किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है ना। तो 2 अपॉन में √13, है ना। तो आप सिकेंड की जगह रखो 2 और कोसिकेंड की जगह 13, तो 13 तिया 39, क्योंकि स्क्वायर था ना, 13 तिया 39 जमा में 4 दूनी 8, 39 और 8 47, तो ऊपर एक 47 बस एक ही में है, तो हमारा कितना आ गया 47/49, है ना। अब देखो ये अच्छा सवाल है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखो कोट 10 भी आ गया, है ना, कोट भी 10 भी आ गया, लेकिन एक चीज़ इसने गैप छोड़ दी, क्या, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोसिकेंट है, यहाँ पे कोट है, यहाँ पे 10 है। तो इसका मतलब हम बदल के भी कर सकते हैं। हम कोसिकेंट को बदलेंगे तो 1/में साइन का स्क्वायर जो हमें 1/में कोट का स्क्वायर, है ना। देखो नीचे, अब ऊपर तो क्या आ जाएगा, साइन यहाँ पे कोट का स्क्वायर ए जमा में साइन का स्क्वायर है, ये तो कट जाएंगे। 1/में साइन का स्क्वायर है इंटू में कोट का स्क्वायर ये आता,
अब कोट के स्क्वायर को कैसे बदल सकते हैं, कोस का स्क्वायर अपॉन में साइन का स्क्वायर, साइन के स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर गया, एक बटे में कोस के स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, सेकेंड के स्क्वायर ए में। अब कोस ए दे रखा है वो था √10/15 √15, काटेंगे तो √2/3 आ गया, और इसका उल्टा है तो √3/2 का स्क्वायर करना, बस 3/2 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गई होगी चीज़। अब आप 38वां क्वेश्चन भी देख पा रहे होगे कि सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा। अब देखो इसको भी हम क्या कर देंगे, उलट देंगे, तो सेकेंड थीटा जब हमें टेन थीटा, तो ऊपर क्या आएगा 8, नीचे क्या आएगा 2, 2 तक काट देंगे, ऊपर क्या आ गया हमारा 4, तो सेकेंड थीटा कितना आ गया 4, और टेन थीटा कितना आ गया 1। लेकिन आपने टेन थीटा का फार्मूला पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा होगा, सेकेंड अपॉन में कोसिकेंट, तो कोसिकेंट उस तरफ गया तो टेन इस तरफ आ गया, तो हमारा कोसिकेंट कितना आ गया 4। तो एक फार्मूला आपने और पढ़ रखा है कि कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा माइनस कोट का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इससे एक और फार्मूला बनता है क्या, अब ये मत कह देना इतने फार्मूले भाई बना है, अब क्या करें, बस एक का फार्मूले तो इतने फार्मूले बन रहे, पी का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसके उस तो बन रहे ये सारे। अब देखो कोसिकेंट का स्क्वायर कोसिकेंट थीटा जमा में कोट थीटा, और ये यहाँ पे होता था कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, जैसे वो नहीं पढ़ रखा है आपने ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी ए माइनस में बी, तो उसी तरह ये है, बस इसमें क्या है, अब ये देखो ये 1/, में ये इसकी जगह में ये भी तो रख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना बस, तो कोसिकेंट क्या है 4, और कोट क्या है कोट थीटा तो √15, क्यों बटे में 1, मतलब हाइपोटेन्यूज तो हमने लेना देना नहीं है, परपेंडिकुलर क्या है पी, तो बी क्या आ जाएगा √15, क्यों 16 में से गया तो 15, तो √15 आ गया हमारा। तो इसका स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर 16, और इसका √15 का 15, तो 16 और 15 31, जमा में 8 √15, 2 ए बी नहीं होता, तो उस तरह। अब आप लास्ट के 2 क्वेश्चनों में पहुंच गए हो, तो यही आखिरी बस है। अब देखो 39वां क्वेश्चन और 40वां बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है x बराबर है a साइन थीटा माइनस में b कोस थीटा, y बराबर है a कोस थीटा जमा में b साइन थीटा, तो कौन सी ट्रू है। अब आपको दिखाई देगा होगा इसमें स्क्वायर करना है, और एक फार्मूला होता है क्या, साइन का स्क्वायर थीटा कोस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें थीटा तो आपने कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब हमें ये फार्मूला बनाना पड़ेगा, और इस कारण हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब x का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, इसके स्क्वायर के भी, इसके स्क्वायर के भी, और y का स्क्वायर भी इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब 2ab माइनस का आएगा, और यहाँ पे प्लस का आएगा, कट जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a का स्क्वायर कोस का स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर साइन का स्क्वायर थीटा जमा में कोस का स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसी तरह b का स्क्वायर, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, वो भी 1 हो जाएगा, तो a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर के बराबर क्या आएगा, x का स्क्वायर जमा में y का स्क्वायर। सभी को समझ में आ गई ये चीज़, नहीं आई है तो पूरा फार्मूला खोल कर देखना, समझ में आ रही है। अगर x कोस a माइनस वाई साइन ए एक्स साइन ए प्लस में y कोस ए बराबर है 4 के, तो वैल्यू बताओ 17 x का स्क्वायर जमा में y का स्क्वायर के। तो इसमें भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर करो, यहाँ से स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसी तरह इसका भी स्क्वायर करो, और इसका भी, और फिर जोड़ कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर इंटू में कोस का स्क्वायर थीटा जमा में साइन का स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, जमा में y का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 जमा में 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा 17। तो हमें बस 17 को मिले कि x का स्क्वायर जमा में y का स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है 17, तो 17 और 17 की गुणा कितने आ गई 289,
17 गुणा में 17 289। समझ में आ गई चीज़। तो ये प्ले लिस्ट है, इसको ज़रूर चेक करना। और भाई तैयारी करो ना तो बहुत अच्छी तैयारी करनी है। समझ में आई। टाइम पास नहीं करना है, टाइम पास करने को दुनिया बैठी है। अगर आप भी टाइम पास करोगे तो दुनिया क्या करेगी, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो समाप्त करते हैं। तो करते हैं बस।